नमस्कार मित्रों। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ज्योतिष के कुछ प्रमाणित और अचूक सूत्र। पहला सूत्र है लग्नेश यदि द्वादश भाव में हो। ये काल पुरुष की कुंडली ली है उदाहरण के लिए, और यहाँ पर लग्न का मालिक जो है मंगल है, मेष राशि है, इसका मालिक है मंगल। अगर ये द्वादश भाव में है किसी जातक की कुंडली में, अगर मंगल द्वादश भाव में है तो ऐसे जातक के जो शत्रु होते हैं बहुत अधिक होते हैं। साथ ही इन पर झूठा आरोप अवश्य लगता है। मन में आत्महत्या का विचार आता रहता है। तो ये हो गया आपका पहला सूत्र। दूसरा सूत्र है धनेश यदि नवम और एकादश भाव में हो। तो अब यहाँ पर धनेश कौन है? द्वितीय भाव। द्वितीय भाव का मालिक हो गया शुक्र। शुक्र यदि नवम और एकादश भाव में हो तो जातक का जो बाल्यकाल जीवन होता है बड़ा कष्टदायी होता है, किंतु बाद का जीवन सुखमय होता है जिसमें सभी प्रकार का सुख सम्मिलित होता है। दूसरा सूत्र हो गया आपका। अब तीसरे सूत्र की ओर चलते हैं। यदि लग्नेश और धनेश में स्थान परिवर्तन होता है, सपोज दैट यहाँ पर मंगल दूसरे भाव में और दूसरे भाव का स्वामी हो गया शुक्र पहले घर में या लग्न में। अब सूत्र क्या कहता है? लग्नेश और धनेश में स्थान परिवर्तन हो। अब इन दोनों में मंगल यहां बैठ गया और शुक्र यहां बैठ गया, ठीक है, स्थान परिवर्तन हो गया। तो ऐसे जातकों के पास कभी भी धन की कमी नहीं रहती है। इन्हें कम प्रयास में ही धन की प्राप्ति हो जाती है। अब चलते हैं चौथे सूत्र की ओर। जन्म कुंडली में एकादश भाव में, अब यहाँ पर काल पुरुष की कुंडली है, 11वें भाव में शनि की राशि है और यहाँ पर सपोज दैट सूर्य है, सूर्य बैठ जाए तो ऐसे जातक के जो शत्रु होते हैं बहुत अधिक होते हैं, बलवान भी होते हैं। बट किंतु होता यह है कि जातक शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। मतलब जातक इसका बाल भी बांका नहीं कर सकते हैं जिसके 11वें घर में सूर्य हो। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं पांचवें सूत्र की। अष्टमेश किसी भी भाव में हो। अब यहाँ पर अष्टम का मालिक मंगल है। मंगल सपोज दैट मान लीजिए यहाँ आ गया उच्च में। अब यहाँ पर गुरु बैठ गया, गुरु की दृष्टि आ रही है मंगल पे। अष्टमेश किसी भी भाव में हो और कहीं से भी गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो ऐसा जातक दीर्घायु होता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं छठे सूत्र की। स्त्री की कुंडली हो, सपोज दैट मान लीजिए ये अभी स्त्री की कुंडली है और सेकंड दूसरे घर में राहु बैठ गया, किसी भी राशि का हो, राहु किसी भी राशि को हो द्वितीय भाव में, तो ऐसी जो स्त्री होती है कभी भी स्वदेश में सुखी नहीं रहती है। अतः ऐसी जातिका को परदेश या विदेश या दूसरे राज्य में जीवन यापन करना चाहिए। अब चलते हैं सातवें सूत्र की ओर। यदि कुंडली के किसी भी भाव में शनि उच्च राशि का है, अब सपोज दैट यहाँ पर शनि उच्च राशि का हो गया सप्तम भाव में और यहाँ पर मंगल बैठ गया, मंगल 1 2 3 4, मंगल यहाँ पर बैठा है और यहाँ से चौथी दृष्टि से शनि को देख रहा है, तो ऐसा जातक नेता या वक्ता होता है। मान के चलिए ऐसे जातकों में नेतृत्व क्षमता जो होता है प्रबल होती है, नेतृत्व क्षमता प्रबल होती है ऐसे जातकों के ऊपर के पास। अब बात करते हैं आठवें सूत्र की ओर। शुक्र कुंडली के एकादश भाव में, अब यहाँ पर शुक्र कुंडली के एकादश भाव में है, ये एकादश भाव है, शुक्र बैठ जाए तो ऐसे जातकों का जो विवाह के उपरांत बहुत धन प्राप्त होता है। मतलब ये कह लीजिएगा
कि जब ये जातक शादी करेगा तो उसके उपरांत उसको धन लाभ निश्चित होता है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।